Hello everyone, this is the second video of the fundamentals of a partnership चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया था. दिस इज़ अ सेकेंड वीडियो. अब हम इसमें सीखेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में. पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा? पार्टनर्स हैं जब दो लोग आपस में मिल रहे हैं, दो से ज़्यादा लोग आपस में मिल रहे हैं और किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक पार्टनरशिप जैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो रहे हैं, तो उसके लिए या तो वो ऑरली ही डिसाइड कर लें या फिर रिटर्न में एग्री कर लें. तो ये हम पहले पीछे वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऑरली भी डिसाइड कर सकते हैं और रिटर्न भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी बीइंग अ पार्टनर्स. तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, ये हमेशा एडवाइजेबल है. इट्स ऑलवेज बेटर कि एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हों, अगर आपस में कोई डिस्प्यूट्स हों तो उसको हम सेटल डाउन कर सकें. जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है? पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दी है, पार्टनर्स का नाम, उनके उनके एज, एजुकेशन, सारी चीज़ें एंड एड्रेस वगैरह. डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, जब 2 या 3 पार्टनर्स मिलकर पार्टनर्स बनेंगे, एक फर्म बनेगी, उस फर्म को हम क्या नाम दे रहे हैं, उसका एड्रेस क्या होगा वो लिखा जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्या लिखेंगे पार्टनरशिप डीड में? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस जो हमारा स्टार्ट होगा उसका ऑफिस क्या होगा, ठीक है, वो प्लेस. नेचर ऑफ बिजनेस, हम किस तरीके का बिजनेस करेंगे. कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कब स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट हुई है, कब स्टार्ट होगी. कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन सा पार्टनर कितना पैसा लेकर आएगा और कैपिटल्स हमारी फिक्स्ड होंगी या फ्लक्चुएटिंग होगी. ये मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी. कैपिटल्स 2 तरीके से रखते हैं, पार्टनर्स फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग. तो पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं पहले और पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी या फ्लक्चुएटिंग होगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है नहीं देना, देना है तो कितना % देना है. ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना, अगर करना है तो कितना % करना है. पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, जो प्रॉफिट कमाएंगे वो किस रेशो में बांटेंगे पहले ही डिसाइड कर पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म. अगर कोई पार्टनर समझ लीजिए 3 पार्टनर्स हैं A B C, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है. तीनों कैपिटल तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल के अलावा बिजनेस को और पैसे की ज़रूरत पड़ गई और पार्टनर बी ने कहा मेरे पास पैसे हैं मैं दे देता हूँ बट एज अ लोन दूंगा. तो ऐसे सिचुएशन में जब बी लोन देता है फर्म को तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा. इस कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा ये इंटरेस्ट पहले ही डिसाइड कर लिया जाएगा और उसे हम पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे कि कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा. ठीक है, इसे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन. रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन देनी है नहीं देनी, किसी को सैलरी देनी है, किसी को कमीशन देना है नहीं देना पहले ही डिसाइड हो जाएगा और उसे पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे. गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे गुडविल किसे बोलते हैं, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है. तो गुडविल को कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड्स हैं. तो कौन सा मेथड हमने फॉलो करना है वो सारे के सारे पहले ही डिसाइड हो जाएगा और उसको पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे. वैल्यूएशन ऑफ एसेट, हमारी ना पार्टनरशिप का एक रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो आप चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में पढ़ोगे. पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस टाइम हमें अपनी एसेट्स का रीवैल्यूएशन करना होता है. तो उसको किस तरीके से रिवैल्यूएशन करना है वो पहले ही डिसाइड हो जाएगा और पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाएगा. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब है जब पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है, पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रहा है, तो उसको जो अकाउंट है, जो उसका पैसा हमने उसको देना है वो किस तरीके से दिया जाएगा, कैसे सेटल किया जाएगा, ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाएगा. उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, वो पहले ही डिसाइड कर देंगे और पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे. जनरली हम फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करते हैं जो 31 मार्च को एंड होता है. किस पार्टनर के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, पहले ही डिसाइड करके पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाएगी. ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या हम अपनी पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, किसी वेंचर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हम अपनी पार्टनरशिप किसी डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हमारी पार्टनरशिप एट विल वाली है. अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है तो उसे भी पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बैंक अकाउंट ऑपरेशन. बैंक अकाउंट जो होगा उसे कौन ऑपरेट करेगा, उसमें साइन कौन करेगा, चेक्स में क्या सारे पार्टनर्स करेंगे, उनमें से कोई एक साइनिंग अथॉरिटी होगा, ये पहले सब डिसाइड कर लिया जाएगा और पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाएगा. डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो क्या हमने पार्टनरशिप को बंद करना है या कंटिन्यू करना है, ये पहले ही डिसाइड कर लेंगे हम.
सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर पार्टनर्स में किसी भी तरीके से डिस्प्यूट्स आते हैं तो उसे हमने किस तरीके से सेटल करना है और उसको हम पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें कुछ जनरल चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं, कुछ जनरल चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आप अदर आइटम्स भी लिख सकते हो पार्टनरशिप डीड में, बट ये जनरल आइटम्स है जो हमने डिस्कस किए हैं, इतना तो पार्टनरशिप डीड में लिखा ही जाता है। अच्छा, अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आपका जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो रिटर्न होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में किसी भी तरीके से डिस्प्यूट्स आते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को टाइमली रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। क्योंकि इस पार्टनरशिप डीड के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि किस पार्टनर के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। कोई भी पार्टनर अपने किसी भी तरीके की ड्यूटी से एस्केप नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो पार्टनरशिप डीड है, इसका होना इसेंशियल नहीं है बट एडवाइजेबल है। इट इज़ नॉट एसेंशियल बट डिज़ायरेबल। ज़रूरी नहीं है, इसेंशियल मतलब जैसे कि आपका खाना खाना ज़रूरी है बट पिज़्ज़ा खाना ज़रूरी नहीं है, वो डिज़ायरेबल है। तो उसी तरीके से पार्टनरशिप डीड इसेंशियल नहीं है बट डिज़ायरेबल है। क्लियर। नाउ अब हम सीखेंगे व्हाट आर द प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर तो पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है कि व्हाट आर द प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड तो है, उसके अंदर ये सारे प्रोविजंस नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? ऐसे सिचुएशन में आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविजंस दिए हैं उनको फॉलो करोगे, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड है बट साइलेंट है, किस चीज़ के लिए साइलेंट है? इन मैटर्स के लिए। ये मैटर्स हम पढ़ेंगे 6 मैटर्स। इन मैटर्स के लिए अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस दिए हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या मैटर्स हैं देखते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, हम किसी भी रेशो में प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। भैया ABC 3 पार्टनर्स हैं, तो हमने डिसाइड किया कि 5:3:2 की रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। A को 5/10 मिलेगा, B को 3/10 मिलेगा, C को 2/10 मिलेगा। हमने डिसाइड किया 2:1, हम कुछ भी रेशो डिसाइड कर सकते हैं और वो रेशो कहाँ लिख देंगे? पार्टनरशिप डीड में। लेकिन हमने रेशो डिसाइड ही नहीं की, तो ऐसी सिचुएशन में हमें पार्टनर्स में प्रॉफिट किस रेशो में बांटना? इक्वली। तो यहाँ पे आपने समझा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती या फिर पार्टनरशिप डीड होती है तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में नहीं लिखा होता, तो हम प्रॉफिट्स किस रेशो में बांटते हैं? इक्वली। सेकेंड मैटर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया है, पार्टनर्स कह रहे हैं इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दो, इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दो। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो दे दो, पार्टनरशिप डीड में जितना लिखा है इंटरेस्ट दे दो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 3 पार्टनर्स हैं X, Y, Z। Z हर महीने अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए बिजनेस से 10-10 हज़ार रुपये निकाल रहा है। X और Z कह रहे हैं, X और Y कह रहे हैं इसका जो ये ड्राइंग्स कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए हर महीने 10,000 निकाल रहा है, ये जो ड्राइंग्स कर रहा है इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, फिर ये पैसा नहीं निकालेगा। अगर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना था तो हमें पार्टनरशिप डीड में पहले लिख देना था। अब हम अगर पार्टनरशिप डीड नहीं और पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो हम इंटरेस्ट ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है 3 पार्टनर्स हैं ABC, तीनों ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है। कैपिटल के अलावा C ने बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा दिया लोन की फॉर्म में। तीनों ने कैपिटल लगाई है, लेकिन तीनों ने कैपिटल तो लगाई है, उसके अलावा C ने बिजनेस में और पैसा दिया लोन की फॉर्म में। अब C कह रहा है मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट दो। भैया पार्टनरशिप डीड में जितना परसेंट लिखा है इंटरेस्ट, हम उतना परसेंट इंटरेस्ट दे देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ 6% इंटरेस्ट दे सकते हैं, सिर्फ 6% इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये इंटरेस्ट हमने देना ही देना है, चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे लॉसेस हो रहे हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। जब कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो ऐसी सिचुएशन में
उसको कितना इंटरेस्ट देना है ये हम पहले ही डिसाइड करके पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो हम 6% इंटरेस्ट देते हैं लोन पर, और ये इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। हमें ये इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे हमारे बिजनेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे लॉसेस हो रहे हैं। उसके बाद है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, एक पार्टनर कह रहा है मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ तुम दोनों के अलावा, तो वो कह रहा है मुझे सैलरी दो, मुझे कमीशन दो। अगर हमने उसको सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, तो हम पहले ही डिसाइड करके पार्टनरशिप डीड में लिख लेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके की रेम्यूनरेशन, सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए ABC 3 पार्टनर्स हैं। C कह रहा है कि जो मेरा बेटा है ये F, इसको हम बिज़नेस में एक नया पार्टनर बना देते हैं। ये MBA कर आया है, इसको हम अगर बिज़नेस में पार्टनर बना लेंगे तो अपनी ये जो ये मैनेजमेंट स्किल्स है हमारे बिज़नेस के लिए यूज़ करेगा। C सजेशन दे रहा है कि हम F को बिज़नेस में पार्टनर बना लेते हैं F को। B तो राज़ी हो गया, लेकिन A राज़ी नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में हम उस F को पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, किसी भी पर्सन को पार्टनरशिप में नया पार्टनर बनाने के लिए बाकी के सारे पार्टनर्स की ऑल द पार्टनर्स एग्री, सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड होती, पार्टनरशिप डीड में हमने कुछ लिखा होता कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऐसे सिचुएशन में इस बंदे को हम पार्टनर बना लेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में उस बंदे को पार्टनर बना लेंगे। लेकिन पार्टनरशिप डीड में नए पार्टनर को एडमिट करने के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो ऐसे सिचुएशन में अगर नए पर्सन को पार्टनर बनाना है तो सारे लोगों को सारे पार्टनर्स को अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी। ये चीज़ देखो, दोबारा समझाती हूँ। XYZ पार्टनर्स हैं, हमारे पास पार्टनरशिप डीड थी। पार्टनरशिप डीड में हमने एक चीज़ लिखी थी, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम अपनी पार्टनरशिप बंद नहीं करेंगे, बल्कि जो उसका नॉमिनी होगा, उसका बेटा बेटी जो भी होगा, उसको पार्टनर बना लेंगे। तो Y की डेथ हो गई, अब Y का जो बेटा है उसको हमने, Y का बेटा है A, उसको हमने नया पार्टनर बना लिया। Z राज़ी है, X राज़ी नहीं हो रहा। X के राज़ी होने ना होने से कुछ लेना देना नहीं है, पार्टनरशिप डीड में लिखा था, पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ लिखी थी, अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसके नॉमिनी को हम पार्टनर बना लेंगे। तो वो सिचुएशन आ गई, हमें A को अब क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नए पार्टनर को एडमिट करने के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी पार्टनर को पार्टनर बनाना है तो सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है। क्लियर हो गई बात? आई थिंक इट्स क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। एक सेकेंड, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम थोड़ा सा, एक मिनट, लेट मी चेक द ड्यूरेशन ऑफ दिस वीडियो। इट इज़ 13 मिनट्स वीडियो। अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, 5 मिनट की वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। अमर, ललित एंड चारू पार्टनर्स हैं, इनकी पार्टनरशिप डील नहीं है। अमर ने बिजनेस में, अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। अमर ने बिजनेस में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टनर्स, और वो कह रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 10% के हिसाब से। पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। ललित और चारू इस फेवर में नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड, वो नहीं दिया जाएगा। तो देयरफॉर अमर विल नॉट बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो अमर जो क्लेम कर रहा है 10% इंटरेस्ट कैपिटल पर, वो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट। ललित डिवोट्स मोर टाइम, ललित बिजनेस में ज़्यादा टाइम लगाता है और वो कह रहा है मुझे सैलरी दो। अमर और चारू इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। यस, अमर और चारू ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके की सैलरी नहीं मिलती। ठीक है जी, तो यहाँ पर ललित को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। क्या लिखेंगे, रेम्यूनरेशन इज़ नॉट पेबल टू पार्टनर, देयरफॉर ललित विल नॉट गेट एनी सैलरी। नेक्स्ट, चारू कह रहा है मैंने जो लोन, चारू कह रही है जो मैंने लोन दिया था फर्म को 50,000 का, उसके ऊपर इंटरेस्ट दो, वो भी 12% के हिसाब से। चारू कह रही है मैंने जो लोन दिया था फर्म को उसके ऊपर इंटरेस्ट दो
12% के हिसाब से। बेटा अगर पार्टनरशिप डीड ना हो ना तो हम लोन पर इंटरेस्ट तो देते हैं लेकिन 6% के हिसाब से देते हैं। तो 50,000 का 6% होगा 3,000। हम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, 3,000 देंगे। ठीक है, वो 12% डिमांड कर रही है, 12% नहीं देंगे, 6% देंगे। इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन पर बट 6% के हिसाब से दिया जाएगा, 12% के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर द पर्सनल यूज़। अमर ने बिजनेस से 10,000 रुपये निकाले अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए। ललित और चारू ने कहा कि जो ये ड्राइंग्स निकाल रहा है बिजनेस से पर्सनल पर्पज़ के लिए पैसा निकाल रहा है, इससे 10% इंटरेस्ट चार्ज करो। पार्टनरशिप डीड तो थी ही नहीं तो हम इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं कर सकते। तो जो हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अबव क्लेम। ये जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं, वो कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहा है, वो सैलरी मांग रहा है, वो इंटरेस्ट मांग रही है 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से पहले हमारा प्रॉफिट 50,000 था। अमर कह रहा है कि प्रॉफिट कैपिटल रेशो में बांटो। नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट्स को हम इक्वली बांटते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट्स को हम इक्वली बांटते हैं। 50,000 का प्रॉफिट था, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना था ना, 3,000 वो तो देना ही था, वो देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। 50,000 का प्रॉफिट था, ऊपर के एडजस्टमेंट से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो 47,000 हमारे बचे। ये 47,000 जो प्रॉफिट बचा ये पार्टनर्स में बटेगा लेकिन कैपिटल रेशो में नहीं बटेगा, इक्वली बटेगा। ठीक है जी, 47,000 बांटेंगे पार्टनर्स में लेकिन इक्वली बांटेंगे। नेक्स्ट, ललित वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल। ललित कह रहा है मेरे बेटे को बिजनेस में एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस कर लो। चारू मना कर रही है, नहीं कर सकते एडमिट जब तक सारे पार्टनर्स अपनी कंसेंट ना दे दें, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, सारे पार्टनर्स की कंसेंट के बिना हम उसको एडमिट नहीं कर सकते। तो चारू मना कर रही है, हम इसको बिजनेस में एडमिट नहीं कर सकते। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस की।